20 1982 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. महात्मा गांधी, सी. गोपाल कृष्ण गोखले, डी. मोतीलाल नेहरू। आंसर महात्मा गांधी। 21 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ए. गोपाल कृष्ण गोखले, बी. एम. एन. राय, सी. महात्मा गांधी, डी. मोतीलाल नेहरू। आंसर मोतीलाल नेहरू। 22 संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए. महात्मा गांधी, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. एम. एन. राय, डी. जवाहरलाल नेहरू। आंसर एम. एन. राय। 23 संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. महात्मा गांधी, सी. एम. एन. राय, डी. मोतीलाल नेहरू। आंसर जवाहरलाल नेहरू। 24 कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ए. 1931, बी. 1936, सी. 1942, डी. 1928। आंसर 1936। 25 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. वल्लभ भाई पटेल, सी. महात्मा गांधी, डी. जवाहरलाल नेहरू। आंसर जवाहरलाल नेहरू। 26 वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ए. माउंटबेटन योजना, बी. क्रिप्स योजना, सी. कैबिनेट मिशन योजना, डी. वेवेल योजना। आंसर क्रिप्स योजना। 27 संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए. बाल गंगाधर तिलक, बी. महात्मा गांधी, सी. बी. आर. अंबेडकर, डी. जवाहरलाल नेहरू। आंसर बाल गंगाधर तिलक। 28 भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ए. भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, बी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, सी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी. कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आंसर कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 29 भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए. कैबिनेट मिशन योजना, बी. साइमन आयोग का प्रस्ताव, सी. माउंटबेटन योजना, डी. क्रिप्स प्रस्ताव। आंसर कैबिनेट मिशन योजना। 30 सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ए. लाहौर, बी. कानपुर, सी. फैजपुर, डी. मुंबई। आंसर फैजपुर। 31 कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ए. 505, बी. 389, सी. 429, डी. 409। आंसर 389। 32 प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? एक मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, बी. ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, सी. देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, डी. उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। 33 संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ए. 195, बी. 225, सी. 235, डी. 208। आंसर 208। 34 संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ए. मैसूर, बी. जूनागढ़, सी. हैदराबाद, डी. कश्मीर। आंसर हैदराबाद। 35 बी.
आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ए मुंबई प्रेसिडेंसी से, बी तत्कालीन मध्य भारत से, सी पंजाब से, डी पश्चिम बंगाल से। आंसर पश्चिम बंगाल से। 36 मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? एक मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। बी मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। डी उपर्युक्त सभी। आंसर मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। 37 संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? एक वर्गीय मताधिकार, बी समान अधिकार, सी सीमित मताधिकार, डी सर्व मताधिकार। आंसर वर्गीय मताधिकार। 38 संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। एक जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, बी जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। आंसर जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। 39 भारतीय संविधान को किसने बनाया? एक भारतीय संसद ने, बी गवर्नर जनरल ने, सी संविधान सभा ने, डी ब्रिटिश संसद ने। आंसर संविधान सभा ने। 40 संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ए 1948 में, बी 1945 में, सी 1947